हरे कृष्णा सभी को। ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और हम इसमें अभी किष्किंधा कांड से अध्याय नंबर सर्ग नंबर 30वां कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान श्री राम शरद ऋतु के बारे में लक्ष्मण जी को बता रहे हैं या एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इस चैप्टर के लगभग अंत में आते आते भगवान जो है लक्ष्मण से कुछ बोलने वाले हैं। पहले तो शरद ऋतु का ही सारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसके बाद कुछ कुछ लक्ष्मण को बोलने वाले, लक्ष्मण जी को। ठीक है। तो हम लोगों ने कल तक देखा था, कुछ वो बता रहे थे कि चारों तरफ किस प्रकार से सौंदर्यता फैली हुई है। और उन्होंने लक्ष्मी वर्ड यूज किया गया था। लक्ष्मी मतलब प्रॉस्पेरिटी भी होती है, सुंदरता भी होती है, खुशहाली भी होती है ना। तो सब तरफ बारिश रुक चुकी है, मौसम साफ हो गया है और सब जगह बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो अभी हम उसके आगे का करते हैं। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। ओके। तो अभी ये वाला हमारा कल हो गया था, श्लोक 29वां, 30वां श्लोक। सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादवृन्दैः अनुगीयमानः मत्तद्विपानां पवनानुसारी दर्पं विनिश्यन् अधिकं विभाति। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरत काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। यानी कि जो फूलों की खुशबू है, जहां जहां पे वायु जाएगी वहां वहां पे फूलों की खुशबू भी उसके साथ साथ बह रही है। सब जगह जिधर जिधर हवा बह रही है वहां पे फूलों की भी खुशबू आ रही है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहां जहां पे हवा जा रही है वहां वहां पे फूलों की खुशबू जा रही है, और आसपास में वहां पे भ्रमर भी घूम रहे हैं। और भ्रमर की जो आवाज है, भ्रमर मतलब भौंरा, बम्बल भी, तो जो उसकी जो आवाज है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो गुणगान कर रही है। किसका गुणगान कर रही है? ये शरद ऋतु का और इस सुगंध का। ठीक है। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। तो ये जो शरद काल है, ये जो शरद मौसम जो है, यहाँ से इससे क्या हो रहा है कि वो जो हवा उधर से जा रही है, वहां पे जो हाथी हैं उनके दर्प को बढ़ा रहा है एक तरह से। वो और मदमस्त हो रहे हैं, उनको और ज्यादा वो डूब गए, तल्लीन हो गए हैं वो इस सुहाने मौसम में। इतना अच्छा जो हवा चल रही है, सुगंधित हवा चल रही है उस समय। ठीक है। जैसा हमने पहले देखा, यहाँ वाले जो अध्याय है, इस वाले सर्ग में बहुत सारे कंपैरिजंस आएंगे। और इंसानों को नेचर, प्रकृति के साथ कंपेयर करना, जानवरों को प्रकृति के साथ कंपेयर करना, और अलग अलग प्रकार की उपमाएं देना। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जितना समझ में आ जाता है उतना सही है। अगर कोई पॉइंट समझ में ज़्यादा नहीं भी आता, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अभ्यागतै चारुविशालपक्षैः सरः प्रियैः पद्मरजो अवकीर्णैः महानदीनां पुलिन उपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सहचक्रवाकैः। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मान सरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो चक्रवाक हैं, बाय द वे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे चक्रवाक, ये बतख की तरह ही होता है। बतख जनरली वाइट कलर की होती है या थोड़े ब्लैक कलर के भी होते हैं। तो कुछ कुछ उसी तरह के प्राणी होते हैं, पानी में ही चलते हैं।
थोड़ा आप स्वान या बतख उस टाइप से समझिए, ऑरेंजिश, या अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो चक्रवाक हैं, और चक्रवाक जो हैं इनका यहाँ पे उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उनके सुंदर सुंदर पंख हैं, और कमलों के पराग, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, नदियों के किनारे पे हैं, है ना, वो किसके साथ खेल रहे हैं? हंस के साथ। हंस मतलब स्वान। ठीक है। तो स्वान भी पानी में रहता है, चक्रवाक भी पानी में रहते हैं, है ना। तो ये दो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं, ये आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। तो अच्छे मौसम में ऐसा नहीं है कि केवल वो जो जमीन पे चलने वाले जो पशु हैं, हाथी, ऐसा नहीं है केवल उनको अच्छा लग रहा है। पानी में क्रीड़ा करने वाले, पानी में रहने वाले पशु जंतु जो हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। और अभी आगे मोर और इन सब का भी आएगा। ठीक है। मदप्रगल्भेषु च वारिणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीः बहुधा विभक्ता। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में, तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही हैं। तो ये हमने कल भी देखा था। लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है का मतलब क्या है? कि वो जगह, जिस प्रकार से लक्ष्मी जहां आ जाती हैं, जिस प्रकार से पैसा, लक्ष्मी एक तरह से पैसा कह सकते हैं, धन संपत्ति, जिस प्रकार से जब कभी धन संपत्ति पैसा आ जाता है तो वो जगह फ्लरिश करती है, वो जगह उन्नत करती है, उसी प्रकार से सौंदर्यवान हो जाती है। उसी प्रकार से जो गजराज हैं वो मदमत्त हैं, मतलब हाथी जैसे अपना नॉर्मल घूमता रहता है, वो एक तरह से नशे में घूम रहा है हाथी, आप ऐसे सोच लीजिए। वृषभ, वृषभ क्या होते हैं? वृषभ होते हैं बैल। तो बैल भी अपने अपने बहुत ही खुश खुश एक तरह से आराम से घूम रहे हैं। और जो सरिताएं हैं, सरिताएं मतलब नदी, तो वो नदी भी, तो ये सारे के सारे मतलब बैल की सौंदर्यता, हाथियों की सौंदर्यता, और नदियों की सौंदर्यता, तो ये इतनी सुंदर लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी ने वहां पे अपनी विभक्ति कर दी है, लक्ष्मी जी वहां पे आके डिवाइड हो गई है, मतलब सब जगह लक्ष्मी जी बिखरी हुई है, यानी सब जगह प्रॉस्पेरिटी आ रखी है, सौंदर्यता, उन्नति आ रखी है। ठीक है। नभः समीक्षा अम्बुधरैः विमुक्तं विमुक्तबर्ह आभरणावनेषु प्रियासु अरक्ता विनिवृत्तशोभा गत उत्सवाध्यान परा मयूराः। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। इस वाले श्लोक में एक डीपर मीनिंग आने वाला है, तो ध्यान से हम उसको सुनेंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि आकाश में तो अब बादल तो शून्य हो गए, आकाश मतलब जो हमको दिखता है नॉर्मल आकाश, बादल मतलब पानी, पानी का कंटेनर कह सकते हैं कि जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो अभी वो तो बादल तो हट गए वहां पे। अब मोरों ने भी अपने क्या किया है? वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर, तो मोरों ने भी अपने पंख एक तरह से परित्याग कर दिए, छोड़ दिए अपनी बॉडी में से। कई बार ऐसा होता है ना, मोर नाचने के बाद जब वो नाचता है, खुश हो जाता है, उसके कई सारे पंख गिर जाते हैं। हम लोग भी कभी अगर जाएं जंगल जंगल में या कहीं पे गांव में, तो वहां पे मोर नाचने के बाद उसके कई सारे पंख गिरे हुए होते हैं, तो हम लेके आ जाते हैं ना कई बार। तो वैसे ही अब यहाँ इन्होंने कहा है, मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं एक तरह से। उनकी जो प्रियतमा, उनकी जो पार्टनर्स हैं, उनसे थोड़े से अलूफ हो गए, थोड़े से थोड़े दूर टाइप के हो गए, इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं है। ठीक है। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। तो मोर जो हैं, जो मोरनी, या जो उनकी जो पार्टनर्स हैं, वो उनसे थोड़े से विरक्त हो गए, लेकिन ध्यान मग्न बैठे हैं। अब इसका आचार्यगण हमारे जो हैं वो एक इसका एक डीपर मीनिंग भी बताते हैं। वो क्या बोलते हैं? भगवान अपनी भी बात कर रहे हैं इस समय। अभी तक भगवान थोड़ा सोच रहे थे कि ना मुझे सीता जी की याद आ रही है ना, सीता जी को मैं मिस कर रहा हूँ, सीता जी पास में होती तो कितना अच्छा रहता। वो सीता जी पता नहीं वहां पे इतने सुंदर मौसम में वो भी तो बड़ी परेशान हो रही होंगी मेरे बिना।
ये सब सोच रहे थे अभी। लेकिन अभी भगवान थोड़े समय के लिए सीता जी को, कि सीता जी कितनी दुखी हो रही है, मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, इस सारी चीज को त्याग के, थोड़ा साइड में रख के, अभी भगवान राम भी ध्यान मग्न हो गए किस बारे में, कि रावण को कैसे मारना है, रावण को कैसे उस पर चढ़ाई करनी है। ठीक है। तो ये डीपर मीनिंग है हमारे आचार्यगण जो बताते हैं, कि वो यहाँ पे मोर के साथ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मोर एक अपनी, जो उसका जो प्रियतम है उसके बारे में अभी थोड़ा नहीं सोच के वो भी ध्यान मग्न बैठा है, तो उसी तरह से मैं भी अभी सीता जी को कैसे लेके आना है, या सीता जी कितना मिस करनी है, इसको नहीं मैं सोच रहा। अभी मेरा फोकस चेंज हो गया कि रावण को कैसे सबक सिखाना है, उसको कैसे हटाना है रास्ते से। ठीक है। मनोज्ञगन्धै प्रियकै अनल्पै पुष्पतिभार अवनत अग्रशाखै सुवर्णगौरैः नयनाभिरामै उद्योतितानेव वन अंतराणि। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। तो अगर किसी डाली पे बहुत सारे फल लगे होंगे, और बहुत सारे जब फल लगे होंगे तो डाली झुक जाएगी, तो उसी की बात कर रहे हैं कि ये जो असन नामक जो वृक्ष हैं उनकी डालियों पे, किनारे पे बहुत सारे फल आ गए हैं, इसकी वजह से डाली थोड़ी झुकी हुई है। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है, बहुत ही खुशबू आ रही है। कभी खुशबूदार, जैसे अगर कभी आप आम के वृक्ष के नजदीक जाएं तो अलग ही उस वाले एरिया में खुशबू आ रखी होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी खुशबू आ रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। बहुत ही देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो सारे के सारे वृक्ष, उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई सी चीज बहुत ही लाइट कलर वाली कोई चीज हो ना, तो आसपास आप ऐसे सोचिए कि कोई सा वन है, कोई जंगल टाइप का है, या फिर कोई गार्डन है, उस गार्डन में सफेद रंग के या बिल्कुल लाइट येलो कलर के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो जब उन जो खिले हुए फूल हैं उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आसपास ऐसा लगता है कि और ज्यादा चमक हो गई। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि भाई जो आसपास में जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, या जो भी जगह हैं, वो बहुत लाइट कलर की हैं। और जनरली जो लाइट कलर की जो चीजें होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वो रोशनी जैसी उनके ऊपर पड़ती है वो उसको पलट के वापस कर देती हैं। ठीक है। तो इसलिए आसपास बहुत ज्यादा चमकनाहट टाइप का हो गया है, बिल्कुल प्रकाशित टाइप का हो गया है। पता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कई बार हम लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पे जाके हम लोग को कोई कपड़ा खरीदना है, तो हम ट्रायल रूम में जाके उस कपड़े को खरीदते हैं, एक बार पहन के देखते हैं कि कैसा फिटिंग सही है नहीं है। तो आपने ट्रायल रूम में देखा होगा ना, बड़ा ऐसा लगता है कि कितना चमक रहा है, कितना रोशनी हो गई है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ ही शीशे लगा के रखते हैं, रोशनी ऊपर एक ही है, ट्यूबलाइट या जो भी है। लेकिन वो ट्यूबलाइट, क्योंकि आसपास वहां पे इतनी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, इतनी वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, पलट के वापस भेज सकती हैं, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सारे बल्ब लगा के रोशनी कर दी है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो वृक्ष हैं वो इतने स्वर्ण के समान गौर, वो येलोइश, गौर मतलब थोड़ा येलो कलर का, सोने सोना जैसे येलो येलो होता है ना, उस तरह का कोई अगर चीज है तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो बहुत चारों तरफ उसका प्रकाश फैलेगा। तो वही यहाँ पे है, इतने सारे वृक्ष पीले रंग के, गौर रंग के, गौर वर्ण के हैं, तो उन पे जब लाइट पड़ेगी तो वो भी इतनी ज्यादा प्रकाशित होगी, तो वन भी ऐसा लगेगा पूरा चमचमा रहा है, बिल्कुल प्रकाशित हो गया है। ठीक है। इसको हम बस इमेजिन कर सकते हैं। या फिर कभी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इस तरह का कुछ बहुत लाइट कलर के फूल हों। पता है उत्तराखंड में एक जगह है, अ, शायद कई आप में से कई लोग गए भी होंगे, वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं उसको। जब बद्रीनाथ जाते हैं तब रास्ते में एक रास्ता जाता है, फूलों की घाटी भी बोलते हैं। तो वहां पे कितने ही प्रकार के बहुत सारे फूल और वो सब रहते हैं। हो सकता है कभी वहां पे जाने का चांस लगे, वैली ऑफ फ्लावर्स में या फूलों की घाटी में, वहां पे आप इस वाले सीन को थोड़ा और अच्छे से देख सकते हो
कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, तो ये जो लाइट कलर के जो फूल हैं उनसे पूरा आसपास का एरिया कितना प्रकाशित हो गया है। ओके, नेक्स्ट। प्रिय अन्वितानां नलिनी प्रियाणां वन प्रियाणां कुसुम उद्धतानां मद उत्कटानां मदलालसानां गज उत्तमानं गतयो अद्य मंदाः। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छित वन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी पिछले कुछ श्लोकों में भगवान राम ना इन एक एक उसको वो कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने एक पशु को एक कहाँ गया वो, उनके द्वारा वन प्रांत इसमें था ना, और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। यहाँ पे तो खैर बादलों का आया था, उन्होंने हमने पीछे देखा था कि कहाँ गया, चक्रवाकों की, यस। तो यहाँ पे हमने देखा था किस प्रकार से वो चक्रवाक जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी सुंदरता बताने के लिए कितने सारे विशेषण एडजेक्टिव्स को यूज कर रहे हैं कि पंख सुंदर हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। उसी प्रकार से इस वाले श्लोक में वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाथी की। वन प्रांत प्रकाशित हो रहे हैं, ये वाला हो गया। अब इस वाले श्लोक में आप देख रहे हो गजराजों की गति मंद हो गई है। हाथियों को इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। आ, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम लोग छोटे थे, तो जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पे कई बार जो हिंदी का या लैंग्वेज के जो टीचर्स होते थे, वो ऐसे बोलते थे ना, गाय के ऊपर एक निबंध लिखिए, या शेर के ऊपर एक एक ऐसे लिखिए, कुछ तो एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो हम वहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, हाँ गाय होती है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय ऐसे आवाज करती है, ये खाती है वो खाती है, ये सब करते हैं। अभी सोचिए, ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद हम अगर आपको एक सवाल दें कि जो गजराज हैं, हाथियों के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, हाथियों के ऊपर एक निबंध लिखिए, तो आपके पास देखिए ना यहाँ पे कितना सारा मटेरियल है, कितनी सारी उपमाएं दे रखी हैं, कितने सुंदरता से यहाँ पे वाल्मीकि मुनि ने समझाया है कि राम भगवान ने कैसे बताया है लक्ष्मण जी को। तो हम इस वाले चैप्टर को पढ़ के, आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो टीचर्स हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, वो इस वाले चैप्टर को अपने बच्चों को पढ़ा के या उनको ये सवाल दे सकते हैं। इनफैक्ट हम भी ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी भक्त लोग अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को, आप सबके लिए सपोज एक सवाल है कि हाथियों को इस वाले अध्याय में सर्ग 30 में हाथियों को जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, उसका कुछ तो एक पैराग्राफ में लिख के बताइए। है ना, अभी तक तो हम आपको क्विज के सवाल देते हैं ना, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, चार ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम इस तरह से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो उससे हम और ज्यादा डूब सकते हैं इस सर्ग में, इस सर्ग की सुंदरता में। शास्त्रों का मतलब यही है, हमको डूबना है। क्यों डूबना है? क्योंकि बाहर की चीजों में डूब के हमने देख लिया, थोड़ा बहुत सुख शांति वो सब मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत टेम्परेरी, है ना। दुखालयम अशाश्वतम, वो परमानेंट नहीं है। तो बाहर की चीजों में आप कुछ समय के लिए खुश रह सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अंदर से खोखलापन टाइप का महसूस होता है। तो इसलिए क्यों ना हम आध्यात्मिक चीज में डूबने का प्रयास करें। आध्यात्मिक में भी वो वाली चीज जहाँ पे रस होता है, जिसको आप फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, जिसको आप रेलिश कर सकते हो, उस रस का पान कर सकते हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम के लिए आता है कि श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं, उनके अवतारों में राम भगवान भी आ गए, नरसिंह देव भी आ गए, तो इन सब की जो लीलाएं हैं वो एक तरह से निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो एक गला हुआ फल मतलब एक पका हुआ फल, पके हुए फल के समान है। आप इनको खाइए। जैसे आम का, आप आम को जब खाते हैं तो कितने आनंद के साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसी प्रकार से रामायण है। रामायण किसके बारे में? भगवान राम के बारे में। भगवान राम कौन है? भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण और राम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। तो हम इन चीजों को पढ़ के इसमें डूबने का प्रयास करें, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो अगर कभी
आप क्विज कर रहे हैं और क्विज में अगर सपोज करें आपके नंबर, कुछ कुछ भक्त थोड़े परेशान हो जाते हैं कि उनके अगर नंबर कट जाते हैं या फिर पूरे 30 में से 30 नंबर नहीं आए, दो तीन कट गए। कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। फोकस हमारा ये है, हम ये जो आधे घंटे वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका पर्पज ये है कि हम भगवान से और अधिक प्रेम कर पाए। हमारा और भगवान के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी थोड़ी सी कम हो, बस। ये हमारा फोकस है। नंबर लाना या ये करना वो करना, वो अपना कुछ फोकस नहीं है। ठीक है। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट, मैं अभी आपको ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन आप आज शांति से बैठ के एक पेपर पेन पे लेके इस वाले चैप्टर्स में से जो जो आपने सीखा है ना, कि उसको उसकी सुंदरता को ऐसे बताया है या हाथियों की सुंदरता को बताया है, आपने पेपर पे लिख के देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। व्यक्तं नभः शस्त्र विधौत वर्णं कृशप्रवाहानि नदी जलानि कहलार्षिताः पवनाः प्रवान्ति तमो विमुक्ताः च दिशः प्रकाशाः। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। बिल्कुल क्लियर आसमान दिख रहा है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं, धीरे धीरे। नदी भी मंद गति क्यों हो गई? क्योंकि जब बारिश थी, आपको याद होगा जब हमने पहले बारिश का जो डिस्क्रिप्शन था, वहां पे था कि नदियां बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी उसमें आ रहा है, कि उनके आसपास का जो उनका तट था वो भी उसको भी खराब कर रही है, उसको भी वो अ, तोड़ के जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मंद गति, बारिश रुक गई है तो धीरे धीरे नदियां बह रही हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है ना, कमल की सुगंध लेके। दिशाओं दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है। पहले अंधकार क्यों ज्यादातर हो रहा था? क्योंकि चारों तरफ बादलों से घिरे हुए थे, बादल, बारिश वाले बादल चारों तरफ से, तो इसलिए अंधकार सा था। लेकिन अभी वो भी क्लियर हो गया है। तो अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। सूर्य आतप क्रामण नष्ट पंका भूमि चिर टितसान्द्रेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योग कालो अद्य नर अधिपानाम्। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। ये जो वर्ड है ना, घाम, इस वाले वर्ड को ये जनरली ब्रज भाषा, ये जो ब्रज क्षेत्र है ना, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में भी, जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, शायद कईयों को ना पता हो, घाम का मतलब होता है धूप, सन, सूर्य। तो घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया। तो जो बारिश जो अभी तक हुई थी उसकी वजह से इतनी ज्यादा कीचड़, पानी, वो सब जो था, अभी सूर्य की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से अभी वो सूख गया है। उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। तो हमको पता है कि जब जब चीजें जमीन की सूख जाती हैं तो उस पर फिर धूल भी आ जाती है ना। तभी तो आपने देखा होगा ना, कई बारी बहुत ज्यादा अगर धूल उड़ रही हो तो आप उस पर पानी का छिड़काव कर दो तो धूल शांत हो जाती है। लेकिन फिर से अगर जब पानी सूख गया तो उसके बाद फिर से धूल उड़ने लगती है। तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आप स्वयं भी ऑब्जर्व करते हैं हर साल। गर्मी का मौसम आता है, जुलाई अगस्त जून जुलाई, जब भी, और उसके बाद का भी जो मौसम होता है, हम खुद देखते हैं हमारी आंखों के सामने धूल उड़ रही है ना, लू चल रही होती हैं। तो उस समय कितनी धूल उड़ रही होती है। उसी चीज का अलग अलग प्रकार से डिटेल में डिस्क्रिप्शन भगवान राम दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कई बार पहले ही बताया है, कि अगली बार जब कभी इस तरह की चीजें आपको दिखें, धूल दिखे, बारिश दिखे, कीचड़ दिखे, सूखी हुई कीचड़ दिखे, आपके दिमाग में सीधा किष्किंधा कांड का ये वाला सर्ग दिमाग में आना चाहिए। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। तो जो राजा लोग जो युद्ध करना चाहते थे, अब क्योंकि बारिश रुक गई है, अब वो लोग युद्ध के लिए फिर से अब तैयारी कर रहे हैं। फिर से वो स्टार्ट करेंगे युद्ध को।
शरद्गुण आप्यायित रूप शोभा प्रहर्षित पांशु समुक्षिप्त अंगाः मद उत्कटाः संप्रति युद्ध लुब्धा वृषा गवाम मध्य गता नदंती। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साण इस समय गांव के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि निबंध लिखते थे बचपन में कि गाय के ऊपर निबंध लिखिए और इसके ऊपर लिखिए। यहाँ पे ये वाला जो श्लोक है, आप इस श्लोक के बेसिस पे एक बैल के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि वो शोभा पा रहे हैं, उनके अंगों पर धूल लग गई है और बिल्कुल मदमस्त होके वो आ, मतलब इस इतने अच्छे मौसम में बिल्कुल वो और मदमस्त हो गए हैं और वहां पे घूम रहे हैं, गायों के बीच में खड़े हुए हैं हर्ष पूर्वक। वो आवाजें भी निकाले, जैसे गाय रंभाती है तो उस तरह से वो आवाजें भी निकाल रहे हैं। समन्मदधि तीव्रतर अनुरागा कुलान्विता मंद गतिः करेणुः मदान्वितं संपरिवार्यान्तं वनेषु भर्तारम् अनुप्रयाति। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। इस वाले श्लोक में किसकी चर्चा हुई है? हथिनियों की। मतलब अभी दो तीन श्लोक पहले किसमें था? हाथियों की। यहाँ पे हथिनियों की। तो उनकी इसमें बताया गया है कि वो भी एक तरह से मदमस्त होकर घूम रही हैं। अनुराग, उनको हाथियों के प्रति बहुत अनुराग, बहुत ही अटैचमेंट, बहुत ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ एक चीज देखिए, अब आप कहेंगे कि अच्छे कुल में उत्पन्न हुई। अभी हथिनी का क्या मतलब? अच्छे कुल में उत्पन्न हुई या बिना अच्छे कुल में? हाथियों के समाज में ये क्या बात आ गई कि अच्छा कुल या बुरा कुल? तो भाई काव्य है। अभी राम भगवान भी अलग ही लेवल की पोइट्री यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि अच्छे कुल में हथनियां। तो आप इसको काव्य की तरह ले लीजिए, अगर कुछ और समझ में आता है तो आप वैसे समझ सकते हैं। बट ये अभी एक नॉर्मल, आप इसे उस सुंदरता को बताने के लिए या थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने के लिए, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कि कुछ कुछ जो हथिनियां हैं वो हो सकता है वो ज्यादा एग्रेसिव टाइप की ना हो। कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे कई बार हम लोग के घर में जैसे हम लोग कभी कुत्तों को पालते हैं, तो कुछ कुछ कुत्तों की जो ब्रीड होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है। जैसे पिटबुल हो गया, या बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं। और लेकिन कुछ जो ब्रीड होती है वो बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट टाइप के, मतलब चोर अगर आ जाए तो वो ना पूंछ हिला के ना, अगर चोर भी थोड़ा सा उसको कुछ खाने को दे दे तो वो कुत्ता उस चोर के साथ बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये शायद ऐसा समझ सकते हैं कि अच्छे कुल में उत्पन्न हुई मतलब वो थोड़ा सा बिल्कुल शांत स्वभाव की, शायद इस तरह की कोई कुछ हथनियां होंगी, और वो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है। ऐसा हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ओके, आज हम फिर यहीं तक रखते हैं, 39th श्लोक तक। 10-11 श्लोक हो गए हमारे। 38, हाँ, 10 या 11। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ अगर प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा वो शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कोई किसी का प्रश्न नहीं है। अभी पिछले 4 दिन की हमारी क्विज पेंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा अगले 2 दिन में, सैटरडे संडे को, वो वाले क्विज को डालने का, चारों दिन का। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।